हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप बायोलॉजी। आप सभी को पता है यूपी नीट 2024 की राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या सर जो राउंड फर्स्ट में हाई कट ऑफ गई थी, क्या राउंड 2 में भी ऐसा ही होगा, या फिर राउंड 2 में कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या हो सकती है अगर मैं जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी या फिर एसटी से बिलोंग करता हूं। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो राउंड 2 का शेड्यूल है वो भी चेंज हो चुका है, तो रिवाइज शेड्यूल आ चुका है। हम सारी चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिवाइज शेड्यूल क्या है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये जान लीजिए। सबसे पहली बात मेरे बच्चों कि जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी अमाउंट जो आपको डिपॉजिट करना है वो 19 तक जमा करना है। 14 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर के बीच में टाइमिंग ध्यान देना लिखा गया है। और जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज की जाएगी 20 सितंबर को, और जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है वो 23 से लेकर के 26 सितंबर के बीच में आप कर सकते हैं। जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 28 को आएगा और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं 30 सितंबर तक। क्लियर है। अब कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है जरा ध्यान दीजिए। अगर हम राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना चाहते हैं तो राउंड 1 की हमें पता होनी चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि कितनी सीट वैकेंट रह गई हैं और कितने बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया और कितने बच्चों ने एडमिशन लिया। उसके बेसिस पर ही हम राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हैं। उसके लिए तो राउंड 1 का पता होना चाहिए। और ऑल इंडिया अगर हम देखें, ऑल इंडिया किस रैंक पर स्टेट मेरिट लिस्ट में क्या रैंक थी, जिसके बेसिस पर सारी चीजें समझ में आती हैं। तो एसएमएल तो अभी राउंड 2 के लिए नहीं आई है, लेकिन हमारे पास ऑल इंडिया रैंक है, तो जिसके बेसिस पर हम निकाल सकते हैं। देखिए, अगर मैं राउंड 1 की कट ऑफ की बात करूं तो जनरल कैटेगरी की अगर आप देखें तो जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक जो लास्ट एडमिशन हुआ था, क्लोजिंग रैंक थी, वो थी 23,776। और इस ऑल इंडिया रैंक पर जो एसएमएल थी वो कितनी थी, 2,772। और जो लास्ट एडमिशन हुआ था 654 मार्क्स पर हुआ था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे 24,981 और एसएमएल थी 2,932 और जो मार्क्स थे वो थे 652। ठीक है। ओबीसी की बात करें तो जो लास्ट एडमिशन हुआ था 25,111 और इस पर एसएमएल थी 2,948 एंड जो लास्ट एडमिशन हुआ था 652 मार्क्स पर हुआ था। एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी में 1,74,054 इस ऑल इंडिया रैंक पर 9,691 एसएमएल थी और जो लास्ट एडमिशन हुआ था 522 मार्क्स पर हुआ था। एसटी कैटेगरी की बात करें 5,33,966 इस ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट एडमिशन हुआ था और इस पर एसएमएल थी 18,574 और जो लास्ट एडमिशन मार्क्स पर हुआ था वो था 329। क्लियर है। अच्छा, तो सर राउंड 2 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है कैटेगरी वाइज। देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि राउंड 1 पे यहां तक एडमिशन हुए। ठीक है। अगर हम राउंड 2 की देखें बच्चों, आजा, हाँ, तो जनरल कैटेगरी की अगर आप देखें तो अगर ऑल इंडिया रैंक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास एसएमएल तो नहीं है, स्टेट मेरिट लिस्ट अभी तक रिलीज नहीं हुई है, लेकिन हमारे पास ऑल इंडिया रैंक है, तो उसके बेसिस पर भी हम निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आपकी जनरल कैटेगरी में सेफ आप कंसीडर करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी जो रैंक है 25,513 से लेकर के 26,554 के बीच में है, तो आप अपने आप को सेफ कंसीडर कर सकते हैं। आपको सेकेंड राउंड में कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 26,717 से लेकर के 27,542 इसके बीच में अगर आपकी रैंक है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 26,843 से लेकर के 27,740 इसके बीच में अगर आपकी रैंक है ऑल इंडिया तो आपको कॉलेज मिल सकता है। एससी कैटेगरी की बात करें 1,87,000 से लेकर के 1,92,000 के बीच में अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आपको सेकेंड राउंड में मिल सकता है कॉलेज। एसटी कैटेगरी की बात करें बच्चों तो 5,90,000 से लेकर के 6,40,000 के बीच में अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आपको सेकेंड राउंड में यूपी में कॉलेज मिल सकता है। क्लियर है। आई होप सो चीजें आपको समझ में आई होंगी और जैसे ही एसएमएल रिलीज होती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी ऑफिशियल वीडियो के लिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए या फिर किसी अदर टॉपिक पर वीडियो आप चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा या आपको रिप्लाई कर दूंगा।
बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।